नमस्कार, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मराठी साहित्य की एक बहुत ही कह सकते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर, नारायण धारप की लिखी हुई चेतकिन। और हमारे पास इस पर एक विश्लेषण भी है जिसके कुछ खास हिस्से हम देखेंगे। चेतकिन एक गूढ़ भय कथा। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये उपन्यास, ये नॉवल मराठी सुपरनैचुरल कहानियों में इतनी अहम क्यों है। चेतकिन जो अतृप्त आत्मा है, उसमें ऐसा क्या है और कैसे धारप जी ने ये अदृश्य शक्तियों वाली कहानियों का एक अलग ही जॉनर खड़ा किया। तो चलिए इस रहस्यमय दुनिया में जरा उतरते हैं। कहानी की बुनियाद एक ऐसी स्त्री है जिसकी मौत हो चुकी है, पर उसकी आत्मा उसे शांति नहीं मिली है। वो यही है, हमारी दुनिया में फंसी हुई है और अपनी मौत का सच जानना चाहती है, इंसाफ चाहती है। तो कहानी में होता क्या है, अक्सर एक कोई मेन कैरेक्टर होता है ना, शायद शहर से आया हुआ, किसी दूर के गांव या किसी पुरानी सी वीरान हवेली में जाता है और बस फिर शुरू हो जाता है सिलसिला। अजीब आवाजें, परछाइयां, डरावने सपने। बिल्कुल। और वो गांव के लोग। हाँ, गांव के लोग भी वो डरे डरे से दबी जुबान में चितकिन का नाम लेते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर देखिए, विश्लेषण एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता है। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है। सुपरनैचुरल एलिमेंट्स तो हैं ही, जाहिर है, अलौकिकता है, लेकिन कहानी का जो असली मर्म है वो है अन्याय के खिलाफ आवाज। चितकिन के साथ जिंदगी में जो हुआ और मरने के बाद भी उसका वो न्याय के लिए तड़पना, ये चीज कहानी को सिर्फ एक भूत की कहानी से कहीं ज्यादा गहरा बना देती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब डर के साथ साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी है। क्या विश्लेषण किरदारों के मन के अंदर क्या चल रहा है उस पर भी बात करता है? हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण इस पर भी ध्यान देता है। किरदारों का जो साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है, वो डर, शक, सच, इसके बीच कैसे वो झूल रहे हैं, और इसके साथ ही वो पूरा माहौल, वो ग्रामीण माहौल, वहाँ की लोक कथाएं, लोगों के विश्वास, अंधविश्वास, ये सब मिलकर कहानी को और घना और असरदार बनाते हैं। ये जो गांव की मान्यताएं हैं ना, ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये कहानी का हिस्सा है। डर को और बढ़ाती हैं, माहौल को विश्वसनीय बनाती हैं। धारप पतकी की राइटिंग स्टाइल की भी बहुत बात होती है। वो माहौल बनाने में कमाल के थे। विश्लेषण में एक जगह मैंने पढ़ा, कहानी पढ़ते हुए लगता है जैसे आप खुद वहीं मौजूद हो। वो हवेली, गांव, अंधेरा, आवाजें, सब जैसे जिंदा उठता है। तो डर तो लगता ही होगा, पर क्या चेतकिन के लिए हमदर्दी भी आती है? यकीनन। धारपक जी जिस तरह से माहौल बनाते हैं ना, वो आपको खींच लेता है कहानी में। और क्योंकि वो अन्याय वाला पहलू इतना मजबूत है, तो डर के साथ साथ सहानुभूति भी आती है। लेकिन हाँ, विश्लेषण पूरी तरह सिर्फ तारीफ नहीं करता। वो ये भी मानता है कि शायद कुछ रीडर्स को, जिन्हें मतलब इस तरह की कहानियां पढ़ने का अनुभव है, उन्हें कहानी के कुछ मोड़ थोड़े प्रिडिक्टेबल लग सकते हैं, पहले से अंदाजा हो सकता है। अच्छा, तो मतलब कहानी थोड़ी जानी पहचानी राह पर चल सकती है कुछ जगहों पर। हाँ, मुमकिन है। विश्लेषण का इशारा यही है कि फोकस शायद थ्रिल और सस्पेंस पर ज्यादा रहा, तो हो सकता है कि किरदारों की जो इमोशनल डेप्थ है या उनका जो डेवलपमेंट है, उस पर शायद उतना ध्यान न गया हो जितना कुछ पाठक चाहें। और जाहिर है, जो लोग एकदम लॉजिक, साइंस बेस्ड कहानियां पसंद करते हैं, उन्हें शायद ये सुपरनैचुरल चीजें कम जंचे। समझ गया। तो मतलब ये किताब खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें हॉरर पसंद है, जिन्हें मराठी लिटरेचर और फोकलोर में इंटरेस्ट है, और जिन्हें पढ़ते हुए विजुअलाइज करना अच्छा लगता है। क्योंकि विश्लेषण सही कहता है, इस पर एक जबरदस्त फिल्म बन सकती है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात जो इस विश्लेषण का आप सार कह सकती हैं, चितखंड सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये इंसानी जज्बातों की कहानी है। दुख है, गुस्सा है, अन्याय का दर्द है, सच की तलाश है। धारप के यहाँ डर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, वो एक तरह से समाज में जो अंधविश्वास है, जो अन्याय है, न्याय की जो जरूरत है, उस पर एक कमेंट्री भी बन जाता है। ये उनकी खासियत थी जो उन्हें शायद उस दौर के बाकी लेखकों से थोड़ा अलग करती थी, डर को सामाजिक मुद्दों से जोड़ना। ये बहुत गहरा पॉइंट है। और आखिर में सोचने के लिए एक बात जो स्रोत में भी लिखी है, मृत व्यक्ति की आत्मा तभी मुक्त होती है जब उस घर या उस जगह से जुड़ा रहस्य पूरी तरह खत्म हो जाता है। इस एक लाइन में भी कितना कुछ है ना? बिल्कुल। इस पर वाकई सोचना चाहिए।